So, hello students. Today we are going to continue new chapter electrochemistry. We take 5 by 7 marks. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो है आज बेसिक पोर्शन की तरफ इंट्रोडक्शन की तरफ हम ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन के बाद में हम इसमें पढ़ना चाहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन वी आर गोइंग टू स्टडी interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy। एक दूसरे का इंटरकन्वर्शन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यानी गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हम पढ़ना चाहेंगे। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, मोलार कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब डेफिनेशंस है, इनके एप्लीकेशंस है, फॉर्मूले है, यूनिट्स है, ये पार्ट पढ़ेंगे अब इसमें। देन वी विल स्टडी फुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ऐसा एक एक करते करते हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरफ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद में लास्ट में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ सीरीज को पढ़ेंगे और कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री electrochemistry is the area of chemistry which is concerned with interconversion, which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy, chemical and electrical energy। यानी सिंपली हमने इसमें पूरा डिफाइन कर दिया शॉर्ट में दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया or it is a branch of chemistry which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि केमिकल एनर्जी का एक टाइप में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा और सेकंड टाइप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा। अब इसमें हमको ध्यान रखना है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसकी एप्लीकेशन अगर देखते हैं हम, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स एंड पेपर्स। इट इज यूज्ड in manufacture of soap, detergents and papers। It is used in manufacture of soap, detergents and papers। It is used to manufacture fluorine। It is used to manufacture fluorine। अब इसमें फ्लोरीन याद रखना, फ्लोरीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज आल्सो एप्लीकेबल in manufacture of fluorine। electrorefining is used for purification। electrorefining process होती है। this electrorefining
is used for purification. And number 4, electroplating is used. ये purification of metals, हाँ? Electro-refining is used for purification of metal, and electroplating is used for coating. Electroplating is used for coating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ी आइडिया होगी आपको. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर कोटिंग वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर. कोटिंग वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर. तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ. इनके अलावा भी बहुत एप्लीकेशंस हो सकती है. हमने कुछ एप्लीकेशंस लिखी है. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स एंड पेपर. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फ्लोरीन. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. मेटल में जो इंप्योरिटीज होती है, मेटालिक इंप्योरिटीज, जो उसके अंदर ऑक्साइड इंप्योरिटीज घुसी हुई है, उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज होती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का लेयर चढ़ाना है. जैसे इलेक्ट्रोप्लेटेड ज्वेलरी होती है. सिल्वर आर्टिकल के ऊपर अगर मुझे गोल्डन पॉलिश करना है तो वो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सिंपल स्टील का चम्मच है, उसको कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर सिल्वर की लेयर देना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड for coating one metal on the surface of another metal. तो ये है definition of electrochemistry and its application. ये थोड़ा अच्छे से पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Now the next part is redox reaction. अब ये जो redox reaction है, इसमें रेडॉक्स शब्द की तरफ ध्यान देना. रेड प्लस ऑक्स, ये जो शब्द है यहां पे आपको ध्यान देना है. रेड प्लस ऑक्स. रेड का मतलब होता है रिडक्शन. ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. अ रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियस reduction and oxidation takes place is described as redox reaction. Chemical reaction in which simultaneous reduction and oxidation takes place. It's called or is described as redox reaction. क्या लिखा है हमने? A chemical reaction in which simultaneous reduction and oxidation takes place, it's called redox reaction. अब ये जो redox reaction होती है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक आध एग्जांपल दे दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया बोलो, या कोई रिएक्शन दे दिया, आपको एग्जांपल दे दिया. अब एग्जांपल में हमने क्या किया, एट एनोड एट कैथोड ऐसे रिएक्शन लिखेंगे और फिर रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे. तो ये लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, एनोड के ऊपर, एनोड यानी अभी तक हम समझते आ रहे हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव समझेंगे हम शुरुआत में. कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा. ये दो चीजें याद रखना.
अब होता क्या है, यहां पे हम लिखने जा रहे हैं एट एनोड जिंक है, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर, ZnS to give Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड के ऊपर क्या है, जिंक मेटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर जिंक को हम देखते हैं तो जिंक कैन डिस्प्लेसेस कॉपर आयंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो इसलिए हमने लिखा है ZnS to give Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। दिस शुड बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्लस इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आइडेंटिफाई करने का तरीका भी याद रखना। एनोड के ऊपर जैसे मैंने बोला, आगे चल के हम अलग अलग सेल पढ़ेंगे, तो एनोड के ऊपर ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर ही रिडक्शन होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। प्लस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, प्लस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, यह है ऑक्सीडेशन। प्लस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, ये होगा रिडक्शन। अब यहाँ पे हम दूसरी रिएक्शन लिखना चाहेंगे, ये होगा एट कैथोड। अब ये जो एट कैथोड लिखा है मैंने, तो यहाँ पे देखो कॉपर आयंस फ्रॉम द एक्वेयस सॉल्यूशन 2 है, तो बाय gaining 2 इलेक्ट्रॉन्स it gets converted into metallic copper। तो ये कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, तो this should be reduction, this should be reduction। अब ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से तैयार होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी redox reaction। Now the electrons from right hand side and left hand side get cancelled। इलेक्ट्रॉन को अपने राइट और लेफ्ट से जब कैंसिल करते हो, तो यहाँ पे देखो एरो के लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में क्या बचा है, ZnS plus Cu2 plus aqueous to give Zn2 plus aqueous, Zn2 plus aqueous plus CuS, and this should be your net cell reaction। ये है आपकी नेट सेल रिएक्शन। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, समझो डेनियल सेल। ये डेनियल सेल में ऐसी ही रिएक्शन होती है। डेनियल सेल 11th स्टैंडर्ड में हमको दिया है, 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन रिएक्शन याद रखना। मैंने आपको एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन कैसे होती है ये बताया है। अब आपको इस पार्ट को एक बार अच्छे से ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं मैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच simultaneous reduction and oxidation takes place is called redox reaction। अब इस पार्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी ध्यान रखें। ऑक्सीडेशन एग्जांपल तो लिखा ही है हमने। ऑक्सीडेशन यानी क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हमको ध्यान रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, सब लोग ध्यान देना बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। Increase in oxidation number is described as oxidation। और at the same time मैं सिर्फ एक लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा इस रिएक्शन में। अभी रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। अब यहां पे देखिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन में देखिए Zn है, सॉलिड है, मेटालिक
टाइप स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज 0। कॉपर भी एलिमेंटल स्टेट में है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब ये जिंक का Zn2+ मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, और मोनो एटॉमिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज नंबर। मोनो एटॉमिक एलिमेंट में क्या होता है? मोनो एटॉमिक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज नंबर। अभी मैंने 2 रूल पढ़ाए हैं आपको। रेडॉक्स रिएक्शन को समझाते समय मैंने आपको 2 रूल पढ़ाया है, जो दिमाग में फिट कर लो। पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट दिए हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी स्टेट हो, लेकिन एलिमेंटल स्टेट में है, तो एलिमेंटल स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। दूसरा रूल मैंने यहां पे आपको पढ़ाया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस। मोनोएटॉमिक 2+ वैलेंसी है, तो वैलेंसी जो है उनकी, या चार्ज नंबर जो है, चार्ज नंबर इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये यहां पे मैंने इसके फाइंड कर लिए। अब यहां पे देखो बेटा, ये रिएक्टेंट साइड में ये 0 है, 0 का किस में कन्वर्शन हुआ है रे? चेक करो। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। अब ये 0 का कन्वर्शन हुआ है +2 में। 0 का कन्वर्शन +2 में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स oxidation. Increase in oxidation number means oxidation. अब एट द सेम टाइम जब आप देखते हो, तो ये जो कॉपर है ये +2 है बेटा। +2 का कन्वर्शन 0 में हुआ है। +2 का कन्वर्शन 0 में। दिस मीन्स देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिडक्शन कहते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। देखो, अच्छे से शांत दिमाग से देखोगे तो बहुत आसान है। फिर से मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक बता रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन अलोंग विथ न्यूमेरिकल सब इसी के ऊपर है। ये समझना, ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए। हमने क्या किया है? एनोड रिएक्शन लिखी ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिखी रिडक्शन। फिर दोनों को बैलेंस है क्या देखना है आपको, बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन।